और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में डटे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपदा क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां रुद्रप्रयाग और टिहरी का धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। केदारनाथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहां पर काफी नुकसान हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसी को लेकर सीएम धामी अलर्ट मोड पर हैं और खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपदा क्षेत्रों में खुद डटे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और टिहरी और रुद्रप्रयाग का धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही केदारनाथ भी वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया है। इसके अलावा खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अधिकारियों को भी वहां पर बुलाया है। आपदा के वक्त मोर्चे पर डटे हुए हैं सीएम धामी। आपदा पीड़ित सीएम धामी से मिलकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान होगा और उन्हें राहत दी जाएगी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरह से माहौल प्रदेश में बना हुआ है, आपदाएं कई जगहों पर आई हैं, मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं, इससे क्या मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है? आप देखिए दिव्या जी, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला लगातार जारी है। पहले से कई वर्षों से लगातार जारी है, लेकिन इस वर्ष अगर हम एक चीज माने कि जब बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिस दिन नहीं हो रही है तो बारिश ही नहीं हो रही है, जब हो रही है तो इतनी बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है कि आपदाएं आ जा रही हैं। लेकिन एक बहुत सुखद बात यह है कि प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहले से अलर्ट मोड पर रहे हैं, और मौसम विभाग पहले ही चेतावनी जारी कर देता है, रेड अलर्ट जारी कर देता है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर देता है। उसके बाद पूरा प्रशासन और पूरा तंत्र जो है अलर्ट मोड पे आ जाता है। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ निर्देश दे रखे हैं। पिछले दिनों एचएनएन, जो आपका ही चैनल है, एचएनएन 24/7 ने सीधे ये दिखाया था कि दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी 4 दिन रहे। वो 4 दिन लगातार उत्तराखंड के अधिकारियों से बातचीत करते रहे। परसों पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौटे। वो यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जारी कर रहे हैं निर्देश, हर जिलाधिकारी को कर रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से भी के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा शासन से जुड़े सारे अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आपदा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को अलर्ट करके सबको मोर्चे पर लगा रखा है। और खुद आज हमने देखा कि जब कल रात बहुत तेज बारिश हुई और 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई और बहुत ज्यादा नुकसान की बातें हैं। हालांकि जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन जान माल का नुकसान जिस तरह से जो आशंका थी वो बचा लिए गए लोग। वो इसलिए बचा लिए गए कि पहले से प्रशासन अलर्ट था, पहले से तंत्र अलर्ट था, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रात के अंधेरे में ले जाया गया, जबकि वहां लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। आप रुद्रप्रयाग का मामला देख लीजिए, आप टिहरी के घनसाली वाले इलाका का मामला देख लीजिए, जहां 3 लोगों की डेथ हुई है, एक ही परिवार के, लेकिन और लोगों को बचा लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह निकलते हैं और सबसे पहले आपदा परिचालन केंद्र पहुंचते हैं। वहां से सारे अधिकारियों को फिर दिशा निर्देश देते हैं आपके वर्चुअली जुड़ करके। और उसके बाद सीधे तो वो यहाँ से टिहरी निकल जाते हैं। 1 घंटे के अंदर वो टिहरी पहुंचते हैं। टिहरी में आपदा पीड़ितों से मिलते हैं, अधिकारियों को वहां पर ग्राउंड जीरो पर बुलाते हैं, वहीं दिशा निर्देश देते हैं। बहुत चीजें, जान माल का नुकसान बचाया गया है, ये एक अच्छी बात है और ये सिर्फ अलर्टनेस है। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे। रुद्रप्रयाग में भी बादल फटा था, उन्होंने वहां भी देखा। केदारनाथ पहुंचे, केदारनाथ में भी उन्होंने जायजा लिया और तमाम अधिकारियों को वहीं पर बुलाया है। आप खुद देख सकते हैं कि आपदा की इस स्थिति पर किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अलर्ट मोड पर हैं। जब एक मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर रहता है तो स्वाभाविक है कि पूरा तंत्र, शासन, प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा। और जब मुख्यमंत्री आपदा पीड़ितों के बीच में पहुंचते हैं तो उनका हौसला भी अफजाई होता है। उन लोगों को हौसला आता है कि नहीं,
हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच में आया है, यानी हमारा शासन प्रशासन हमारी सरकार हमारे साथ में है। तो आज ये एक मैसेज तो कम से कम गया है और बहुत अच्छा किया है। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात हो रही है और बरसात के मौके पर खुद ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जहां पर आपदा का जायजा वो ले रहे हैं, खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं हालातों के बारे में और जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी मिलकर उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि हर संभव मदद उन्हें मुहैया कराई जाएगी। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार घाटी में रात को हुई अत्यधिक बारिश के कारण अतिवृष्टि से हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से शेरसी हेलीपैड पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की और उनकी कुशलता पूछी। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को जल्द से जल्द सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू करने, फूड पैकेट्स और पानी वितरण करने समेत फर्स्ट एड सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर में हवाई सर्वेक्षण करते मुख्यमंत्री और दूसरे में जो यात्रा बाधित होने से वहां पर यात्री फंसे हुए थे उनसे मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इन यात्रियों तक समय समय पर फूड पैकेट्स पहुंचाया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। बल्कि रात की जो भारी बारिश से 3-4 स्थान पर और आसपास के आसपास जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया, भूस्खलन काफी हुआ है, लेकिन मार्ग बनाने की कार्रवाई नहीं कर रही है, काम चल रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी काफी लोग निकाले जा चुके हैं और आगे निकालने की प्रक्रिया निकाला जाएगा। जो लोग हैं सब सुरक्षित है, जल्दी से जल्दी हमारी यात्रा सुचारू रूप से सारे प्रयास। यहाँ पर करीब 250 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 7 बजे सवेरे से लेकर के वो यहाँ सोर्टिज कर रहे हैं और यात्री जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए हैं क्योंकि ज्यादा पैसेंजर जा नहीं सकते थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी, डीएम और जो संबंधित अधिकारी हैं वो लोग गए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। पूरी राहत दी जाएगी और सबकी सहायता की जाएगी, ऐसा विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी का वेग बढ़ा हुआ है और कंसंट्रेशन हो रहा है, जहां बादलों के अंदर बादल फट रहे हैं, तो इस भीषण आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसकी कार्रवाई हो रही है। वहीं करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र केदार घाटी इस वक्त चर्चाओं में है। पहले आपदा को लेकर और दूसरी बार कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर। कांग्रेस की पदयात्रा आज गुप्त काशी से प्रस्थान कर सोनप्रयाग पहुंचेगी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि गुप्त काशी से जो है यहाँ पर आगे की ओर बढ़ा जाएगा और निश्चित रूप से देखिए, अध्यक्ष जी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी सहयोगी यात्री वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय अध्यक्ष जी के पैरों में किस तरीके से छाले पड़े हुए हैं, फिर भी यात्रा से पीछे नहीं हट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके साहस की सराहना होनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने पहले ही ठाना, जिस तरीके से केदार की प्रतिष्ठा को इस सरकार ने आघात पहुँचाने का काम किया, यहाँ के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की, सनातन धर्म प्रेम की भावनाओं को इस सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया, उसके खिलाफ अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं केदारनाथ तक पैदल जाऊंगा। उस यात्रा में अध्यक्ष जी चल रहे हैं और हम उनकी कुशलता की कामना भी करते हैं। और पैरों में छाले आप लोगों ने देखे हैं किस तरह के छाले पड़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अध्यक्ष जी आज गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए रवाना हुए हैं, सोनप्रयाग के लिए रवाना हुए हैं और भगवान का आशीर्वाद है, उनको बाबा केदार का आशीर्वाद रहेगा। निश्चित रूप से सफलतापूर्वक यात्रा को पूरा करेंगे। 9वां दिन है, सभी यात्री सुरक्षित हैं, केवल पाँव में घाव और छाले लोगों के हैं। लेकिन एक अप्रिय घटना कल रात घटी है। सोनप्रयाग में
बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है, लोगों की दुकान मकान टूट गए हैं, कई लोगों के घोड़े खच्चर बह गए हैं और कुछ जान माल का भी खतरा हुआ है जिसकी जानकारी भी पूरी तरीके से नहीं मिली है। मैं उन परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज कांग्रेस ने सुबह अपनी यात्रा शुरू करते समय मौन रखकर उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। हम प्रयास करेंगे कि सभी यात्री सुरक्षित बाबा केदार के मंदिर तक पहुँचे। प्रशासन क्या करता है आने वाला समय बताएगा। हम यहाँ से आज सीतापुर तक जाएंगे, कल वहाँ से आगे की यात्रा के लिए जो भी निर्णय होगा आपस में बैठक करके हम उस निर्णय को लेंगे और बाबा के मंदिर तक जल अवश्य जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही केदारनाथ यात्रा से पूरी कांग्रेस इस समय जहां एकजुट नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा से कुछ हद तक बेचैन नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस राम को काल्पनिक बताती है और किस तरह से सनातन का उपहास उड़ाती है ये सभी जानते हैं। सतपाल महाराज ने भी एक स्टेटमेंट दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि खुद धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे धर्मस्थ मंत्री होने के बाद, इसलिए कांग्रेस को एक कदम उठाना पड़ा है। लेकिन एक चीज का बड़ा अफसोस मुझे है, जो किशोर उपाध्याय मेरे बड़े भाई जो जल जंगल जमीन की बात करते थे, हक हकूक की बात करते थे, पिछले 2.5 साल से मौन लेकर बैठे इन सभी विषयों पे। और जैसे ही यात्रा निकली केदार बाबा की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, क्योंकि केदार नाथ मंदिर के साथ जो हुआ दिल्ली में और जिस तरीके से सोने की बात है, गर्भगृह के नियम तोड़ने की बात है, कृष्णा माई की गुफा का नाम बदलने की बात है, इन विषयों में भी किशोर उपाध्याय लगातार चुप रहे। और जो श्रद्धेय सुमन जी का नाम लेकर राजनीति करते थे, अब उन्होंने श्रद्धेय सुमन जी के विषयों को भी उठाना छोड़ दिया है। वो अचानक इस यात्रा के विरोध में कल प्रकट हुए। मुझे दुख है, क्योंकि ऐसे आदमी से मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता था। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है, वो कहती है कि राम काल्पनिक पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लिख करके देते हैं, जो कहते हैं राम सेतु था ही नहीं, ये भी ये काल्पनिक है। वो देवी देवताओं को का उपहास किस तरह से उन्होंने उड़ाया है कांग्रेस पार्टी ने, ये देश की जनता भली भांति जानती है। क्योंकि केदारनाथ में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में राजनीति करने के लिए, उस चुनाव के लिए जनता को गुमराह करने के लिए वो यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को बुलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो चाहे कुछ भी करें, यात्रा निकालें, चौपाल लगाएं, जो मर्जी वो करें, लेकिन उत्तराखंड की जनता समझदार है। यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस की कितनी आस्था है देवी देवताओं के प्रति, धामों के प्रति कितनी आस्था है। तो इसलिए यहाँ की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। चाहे राहुल जी आए, चाहे सोनिया जी आए, चाहे खड़गे जी आए, किसी का आने से कोई यहाँ का फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में एक ओर जहां आसमानी आफत केदार घाटी के ऊपर कहर बरसा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा भी अब केदार घाटी में प्रवेश कर चुकी है। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को आपदा से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को बस यात्रा करने से मतलब है। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही क्योंकि केदार प्रतिष्ठा यात्रा भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, ऐसे में खुद प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी आपदा प्रभावित लोगों से संपर्क करेंगे। मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आपदा में भी राजनीति करती है। तो आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों में आपदा का मंजर देखने को मिल रहा है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं गांव के गांव प्रभावित हुए हैं, तो वहीं नदियों का जलस्तर भी एक खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा को पर कटाक्ष कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी यही कहना है कि बीजेपी जो है वो आपदा के इस अवसर में राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, इसमें भी उन्हें राजनीति दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कांग्रेस प्रदेश के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने ये कहा है कि जो केदारनाथ बचाओ यात्रा
जो कांग्रेस निकाल रही है उसका मकसद है कि किस तरीके से केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाई जा सके। साथ ही साथ क्योंकि ये यात्रा हर प्रभावित क्षेत्र से भी होकर गुजर रही है, इसलिए खुद प्रदेश अध्यक्ष कर्मारा तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे, वहां पर क्या स्थिति है इसका भी जायजा लेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस की जो पदयात्रा चल रही है केदारनाथ तक, वो अब केदार घाटी में प्रवेश कर चुकी है और इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर बीजेपी ये कटाक्ष कर रही है कांग्रेस पर कि आपदा से कोई लेना देना कांग्रेस को नहीं है, उन्हें सिर्फ यात्रा करनी है। और वहीं इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके वरिष्ठ नेता जो हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही क्योंकि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा आपदा प्रभावित क्षेत्रों से भी होकर गुजरेगी, ऐसे में खुद प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी आपदा प्रभावित लोगों के संपर्क में रहेंगे, उनसे संपर्क साधेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, परिस्थितियों को समझेंगे। और मथुरा दत्त जोशी जी ने भी आरोप बीजेपी पर लगाया है और कहा है कि बीजेपी आपदा में भी राजनीति करती है, राजनीति से बाज नहीं आ रही है। ये निश्चित रूप से प्रदेश में आपदा आई है और निश्चित रूप से बाबा केदार धाम की यात्रा भी चल रही है माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और अधिकांश नेतागण यात्रा में हैं। आपने देखा होगा कि दो दिन पहले टेहरी में जब आपदा आई थी घनसाली में, माननीय नेता प्रतिपक्ष वहां पर उपस्थित थे और मौके में जाकर उन्होंने उसका जायजा भी लिया है और बहुत से लोग आज यात्रा से फ्री हो रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। निश्चित रूप से हम आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हमने अपने विधायकों को पहले ही माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी अनुरोध किया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी गया है। हमने जिला अध्यक्ष को आपको याद होगा तो पहले ही आपदा में अलर्ट मोड में रहने की बात कही है, जो अपने स्तर से सहायता पहुंच सकती है पहुंचाने की बात कही है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह आपदा में राजनीति खोजने का काम नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। बीते दिनों भारी बारिश का मंजर जो है वो देखने को मिला है, जहां थराली में बारिश से पंक्ति में आई आपदा के बाद स्थानीय ग्रामीणों में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। और आपको बता दें, निर्माणाधीन संस्था ब्रिडकुल के खिलाफ काफ़ी आक्रोश लोगों में है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की थी। ग्रामीणों ने निर्माणदायी संस्था पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ब्रिडकुल और ठेकेदार ने सड़क कटिंग का पूरा मलबा पंती गधेरे में डाल दिया था। वहीं आज थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने आपदा प्रभावित क्षेत्र पंती का दौरा किया। विधायक ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए वो और प्रशासन, साथ ही साथ प्रदेश सरकार हर संभव मदद के लिए तत्पर है। विधायक टमटा ने निर्माणदायी संस्था ब्रिडकुल को फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क के आपको बता दें कि निचले हिस्से में ब्रिडकुल सुरक्षात्मक कार्य करे और गधेरे में आए बड़े बोल्डरों को किनारे लगाने का काम करे। जो 26 तारीख की रात को यहाँ पर वज्रपात को या क्लाउड बर्स्ट को एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पानी से और मिट्टी के साथ ये तीक्ष्ण ढाल वाला एरिया है और इतने बड़े कैचमेंट का जब यहाँ पर पानी आया होगा, मलबा आया होगा, तो निश्चित रूप से देखने में आ रहा कि ये दोनों तरफ, एक तरफ हमारा पावर हाउस है तो दूसरी तरफ हमारी बस्ती है और कहीं न कहीं ये चलो संयोग है, ईश्वर का धन्यवाद है कि हमारे दोनों क्षेत्र में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मैंने आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया। मेरे साथ उप जिलाधिकारी थराली मौजूद थे, मेरे साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद थे, मेरे साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी मेरे साथ थे, अन्य जितने भी सहयोगी हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग सारे आज यहाँ पर थे। और देखने में ये, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि जो ये हंसकोटी वाली सड़क है, यहाँ से जो ऊपर को रास्ता बनाता है तो कहीं ना कहीं तीक्ष्ण ढाल
और लंबे कैचमेंट की वजह से जो एक पानी का एक साथ बहाव हुआ